और क्योंकि हम बात कर रहे थे गंगा विलास क्रूज की, वो अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को वाराणसी में गंगा विलास क्रूज को वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। क्रूज 32 स्विस जो पर्यटक हैं उनको लेकर 3200 किलोमीटर के इस लंबे सफर में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम होते हुए कुल जो 27 नदियां हैं उससे गुजरेगा। लगभग जो 51 दिन है उसमें क्रूज डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। क्रूज में पर्यटकों के रहने के लिए कुल 18 जो स्वीट्स हैं वो हैं। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय बंदोपाध्याय से खास बात की, आइए सुनते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है संजय बंदोपाध्याय, जो कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। और इतना बड़ा वाटर क्रूज शायद वर्ल्ड में कहीं नहीं है, हम लोग सबसे पहले ये कर रहे हैं। तो क्या इसकी कुछ और खासियत हमें बताएं। तो मैं बताना चाहूँगा सबको कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वाटरवे को विकास करने के लिए जो कदम उठाए हैं उसके कारण ये संभव हो पाया है। और ये जो क्रूज है 3200 किलोमीटर जाएगा बनारस से डिब्रूगढ़ तक, 27 रिवर सिस्टम्स को क्रॉस करेगा और 51 दिनों में करेगा। और इन भारतवर्ष के और बांग्लादेश के नदियों से जाएगा। और लोग जो टूरिस्ट हैं इसमें ये सब स्विस नागरिक हैं और ये 18 सूट्स में ये रहेंगे। जो नदियों के आसपास जो हमारे सिविलाइजेशन डेवलप हुए, जब लोग पानी के माध्यम से जाएंगे और रहेंगे उसमें क्रूज़ में, वो देखेंगे कि पानी के माध्यम से ही पहले सिविलाइजेशन ट्रांसपोर्ट करते थे शुरुआत में, वो आसान तरीका था। इसीलिए नदियों के आसपास ही सबसे ज़्यादा विकास हुआ। जो पुराने हजारों साल पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, बिजनेस प्लेसेस हैं, वो सब पानी के आसपास हैं। तो उनको एक नया परिदृश्य दिखेगा भारतवर्ष में। सर, ये टूरिज्म को बढ़ावा तो देगा, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कुछ और भी प्रोजेक्ट का अनावरण करने वाले हैं इसके साथ। तो उन प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा हमें बताएं कि क्या क्या होगा, उससे कैसे वाटरवेज को, और ये जो जैसे हम बार बार कहते हैं कि एक इसमें बहुत उम्मीद है इसको आगे लेके जाने की, इस प्रोजेक्ट में, ऐसे प्रोजेक्ट्स में, तो उसको कैसे बढ़ावा मिलेगा। सो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इतने सालों में वाटरवेज को जो दिया है, मदद दी है, उसके कारण और 6 नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन होगा या उसमें इसकी भूमि पूजन होगा। तो सबसे पहले तो जो होगा हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल, पीएम गति शक्ति योजना के तहत ये टर्मिनल है। ये गेटवे है गंगा हुगली रिवर सिस्टम, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट और ब्रह्मपुत्र और नॉर्थ ईस्ट के नदियों के साथ ये कार्गो, बल्क कार्गो और कंटेनर लेके पूरे इन सब नदियों में कनेक्ट करेगा। इसके साथ ही हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से हम लोगों ने गंगा हुगली रिवर सिस्टम में 62 कम्युनिटी जेटीज़ सैंक्शन किए हैं। उनमें से 4 जेटीज़ उत्तर प्रदेश में तैयार हैं, उसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। बिहार में 5 जेटीज़ का फाउंडेशन स्टोन वो ले करेंगे उस दिन। आसाम में एक मेरीटाइम ट्रेनिंग सेंटर तैयार है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और रोजगार के साधन डेवलप कराए जाएंगे। वहाँ पे एक शिप रिपेयर फैसिलिटी जो ब्रह्मपुत्र में चल रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में जो वेसल्स हैं उनको मरम्मत करने के लिए, ड्राई डॉकिंग करने के लिए उपलब्ध होगा, उसका फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी ले करेंगे। और एक एलिवेटेड रोड जो कि पांडु टर्मिनल गुवाहाटी को नेशनल हाईवे के साथ जोड़ेगा और इवैक्यूएशन कार्गो की ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, वो भी उसका फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे। प्रधानमंत्री का जो एक विजन है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, और जो हमारे ईस्टर्न साइड में, जो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे जो स्टेट्स हैं उनको भी एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा, उनके डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा पुश मिलेगा। पहले नॉर्थ ईस्ट पूरा वाटरवे के थ्रू जुड़ा हुआ था। इंडिपेंडेंस के पहले नॉर्थ ईस्ट की जो चाय है, दूसरे सामान है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, वो मेनलैंड तरफ ढाका से और यहाँ तक पानी से आता था। अब ये जब जुड़ जाएगा तो न केवल यहाँ का सामान नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का सामान भी यहाँ आ जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी नदियाँ हैं, उनमें अच्छा पानी भी रहता है, तो इन सब के माध्यम, वाटरवे के माध्यम से ये बहुत आसानी से जुड़ जाएगा।
ये जो पूरा जो सिस्टम है वाटरवेज का वो एक तरह से हेल्प करेगा, मदद करेगा सिर्फ देश के नहीं बल्कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसके विकास में भी। कैमरा पर्सन सैली के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।